वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जो कि एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, हाई स्कूल, इंटर, CGL, SSC मेंस और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें कि एडवांस मैथ जरूर आती है। एडवांस मैथ में पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कोऑर्डिनेट, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। अब इनको समझने के लिए विशेष इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला। यदि अगर आपको फार्मूला आ गया तो क्वेश्चन लगाना 100% आपको आ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? वहाँ पर जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं आसान होते हैं, ऐसा नहीं है। रेलवे में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जितने भी CBT परीक्षाएं होती हैं उतना भी हार्ड इसमें लेवल नहीं होता है। बट लेकिन हाँ, ये है कि एग्ज़ाम में जो भी आने वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ से फंसते कैसे लड़के हैं? क्योंकि फार्मूला नहीं याद रहता किसी को। यदि अगर फार्मूला याद है तो फिर तो क्वेश्चन आराम से लग जाएगा, चाहे वो हाई स्कूल की हो मैथ हो, चाहे वो इंटर लेवल की मैथ हो। लेकिन आपको फार्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल के घन, घनाभ, गोला, बेलन, आयतन, शंकु सब आपको आने चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन। तो सबसे हमारा पहला नंबर है क्या? घनाभ। हम आपको दिखाते हैं घनाभ कैसे बनता है। घनाभ, हाँ तो बच्चों देखेंगे घनाभ, क्यूबॉइड। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये इसका जो चारों इसकी जो दीवारें होती, मान लीजिए आपका रूम है, कमरा है, या कोई ईंट ले लीजिए आप, वो घनाभ के आकार की होती हैं। तो उसकी जो भुजाएं होती हैं LBH, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनमें ये देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनते हैं। नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 आपका आता है कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बच्चों समझ गए? ये हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन। दूसरा आपका हो जाता है कि घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? अच्छा, विकर्ण क्या होते हैं? किसी कमरे में यदि अगर आप किसी छड़ को रख रहे हो, तो अगर ऐसे आप रख रहे हैं तो आपका जैसे 10, 12, 15 फुट का जाएगा, जो भी होगा। लेकिन आप अगर कमरे के इस कोने से उस कोने को मिला के रखोगे, कि जैसे मान लीजिए ये आपका कमरा है, ये विकर्ण हो जाएंगे आपके। इस कोने से लेकर के इस कोने तक, कोना कोना आप मिला दीजिए, इस कोने से लेकर के इस कोने। यहाँ पे समझिएगा, जैसे ये है आपका ये। तो इसमें अगर आपको कोई छड़ रखनी है, लोहे की, लकड़ी की, कोई दिक्कत, अगर इसे आप ऐसे ऐसे रखोगे, ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे रखोगे, तो ये उतना लंबान में नहीं जाएगा छड़। ये वो क्वेश्चन आता है कि लंबी से लंबी छड़ जो है कमरे में कैसे रखी जा सकती है? तो वो अपने विकर्ण के बराबर रखी जाएगी। विकर्ण कैसे बन जाते हैं? ध्यान से देखिएगा यारों, विकर्ण यहाँ से बनते हैं, ये विकर्ण होते हैं, ये ऐसे बनेगा, और ये विकर्ण होते हैं। तो ये ज़्यादा लंबाई का हो गया ना, ये और ये जो है, यहाँ से अगर हम इसको मिलाएंगे, ABCD कुछ भी मान लीजिए, अगर हम A को C से मिला रहे हैं, देख लीजिए वास्तव में ये लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? विकर्ण हो जाते हैं यारों। तो फ्रेंड्स आ गया समझ में? ठीक है। अब हो जाएगा तो घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण आता है आपका √L² + B² + H², इन्हीं का स्क्वायर करके निकाल लिया जाता है। L² + B² + H²। अब आता है आपका
नंबर तीसरा, फार्मूला नंबर तीसरा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ पूरा। तो पूरा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाता है? 2 और सबके पास क्षेत्रफल 2 तो सब में हम कॉमन ले लेंगे, LB BH और HL सब डबल डबल हो जाएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई सबको हम ऐड कर देंगे। 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये हमारा क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा यारों। अब एक फार्मूला इसका और आता है कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक आता है फार्मूला। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये दीवारें जो भी हैं इनका जो क्षेत्रफल आता है वो क्या आता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। ये फार्मूले आपके हो गए घनाभ के, क्यूबॉइड के सारे फार्मूले हो गए। अब इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो हम लगवा देंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ तो बच्चों देखते हैं घन, क्यूब। क्यूब की खास बात क्या है? घन और घनाभ में विशेष अंतर नहीं है। घन की खास बात क्या है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है? तो ध्यान से समझना पड़ता है घन और घनाभ, सिस्टम के अकॉर्डिंग में रखते रहिएगा। बाकी सब लोगों का नया साल अच्छे से गुजर ही गया होगा, और किसी से अगर वादा भी तुमने कर डाला है कि ठीक है हाँ भाई एग्ज़ाम आने वाले हैं, वादा भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बोल देना भैया घर वहीं बनाएंगे जहाँ तुम कहोगे, लेकिन अभी पढ़ लेने दो, ठीक है? और ये बाबू सोना का मैटर थोड़ा हाफ करके, बाकी तुम दवा तब झोंकते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और परसेंटेज भी आपने जो भी बना रखा है एम उसे ज़रूर पाएँ, और एकदम पूरी ताकत झोंक दीजिए। तो इसकी एक खास बात होती है कि 6 जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो इसमें जो है ये मान लीजिए कि L बराबर B बराबर H बराबर A हो जाता है। सारी जो इसकी भुजाएं हैं वो सब बराबर है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसकी बराबर होती हैं, उसे घन बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं कि घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा? इसमें हो जाता है यारो A क्यूब, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब तो बराबर है, A क्यूब हो जाएगा, या कह दो भुजा क्यूब या कह दो A क्यूब, ठीक है? दूसरा हो जाता है घन का विकर्ण। अब इसमें अगर विकर्ण की बात करी जाएगी तो इसमें विकर्ण हो जाता है आपका A√3, A√3। नंबर 3 है आपका घन का वक्रपृष्ठ, घन का वक्रपृष्ठ, या घन का वक्रपृष्ठ के एक आता है क्वेश्चन में पार्श्वीय क्षेत्रफल रहेगा, पार्श्वीय क्षेत्रफल वो यही होता है, वक्रपृष्ठ होता है बेटा, क्या हो जाएगा ये 4a² हो जाता है, ठीक है? याद कर लीजिएगा फार्मूला आराम से। नंबर 4 है आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? 6a²। घन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। फार्मूले बहुत अच्छे से याद करना, तब तो क्वेश्चन आपके हल हो पाएंगे, वरना फिर हल नहीं क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक से देखते रहिए यारों। अब इसके बाद है नेक्स्ट आपको बताएंगे क्या? बेलन, बोले तो सिलेंडर।
हाँ तो बच्चों देखते हैं कि अब हम आपको बनाने वाले हैं सिलेंडर, बोले तो बेलन। अब इसका जो बेलन का जो आयतन, क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, ये सब कुछ होता है, ये डिपेंड करता है इन पे, देखिएगा ध्यान से, इस पे डिपेंड करता है। ये यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये गोला बन जाता है एक प्रकार से। तो पहला फार्मूला जो हमारा होगा तो ये रहेगा कि बेलन का आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल और किसके हो जाएगा बराबर, एक गोले का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा आपका गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यारों, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पे लग जाता है पता नहीं चल पाता है। ध्यान दीजिएगा, ये गोला बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और ये बेलन का भी आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब यह है कि जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरा जो इसका फार्मूला होता है, बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा भैया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को सिर्फ किससे गुणा करा देंगे, एच से गुणा करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका बेलन का आयतन। दोबारा ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन फार्मूला आएगा हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा यारों, बेलन का वक्रपृष्ठ हो जाता है हमारा 2 पाई आर एच। चौथा हमारा फार्मूला आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा यारों, संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण में क्या जुड़ जाएगा, वक्रपृष्ठ तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, साथ में जुड़ जाएगा क्या, आधार का क्षेत्रफल भी। वैसे फार्मूला तो ये हो जाएगा कि 2 पाई आर और एच प्लस आर। अगर हम इसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करके दिखाना है आपको, यहाँ अंदर से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच और प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाता है। तो जो ये होता है ये 2 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, ये गोला बना, ये गोला बना, 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें ये जुड़ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये जुड़ जाता है। वक्रपृष्ठ सिर्फ इतना ही निकलता है, और बाकी जब ये जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। उम्मीद है कि बेलन का भी फार्मूला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट आकृति। हाँ तो बच्चों अब बताने जा रहे हैं आपको चौथी आकृति, बोले तो शंकु, कोन। कोन में देखिएगा फार्मूले हैं आपके, लेकिन सबसे पहले इससे ये समझिएगा कि होता क्या है। ये एक टोपी जो आप जानते हो जोकर लगाता है, बर्थडे में आप लोग लगाए होंगे, जिसका बर्थडे रहा होगा कभी टोपी देखी होगी आप लोगों ने, लगाया होगा। और ये अगर टोपी नहीं है तो ये मेरे पास रखी हुई है, ये हम टोपी आपको दिखा सकते हैं। ये देखो, ये शंकु आकार की टोपी, ये शंकु आकार की टोपी, तो यही होती है शंकु आकार। शंकु आकार का मतलब है कि देख लीजिए वैसे ही टोपी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जब भी शंकु आकार की ये रहेगा, शंकु की आकृति बनेगी, तो उसमें जो है पाइथागोरस की प्रमेय लगती है। एक तिर्यक ऊंचाई, हाइट और आधार का क्षेत्रफल 100% रहेगा। देखिए ध्यान से, ये यहां से बनता है, ये यहां से, ये जो है ये इसका बन जाता है, ये कर्ण हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि तिर्यक ऊंचाई से फार्मूला स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला क्या है, तिर्यक ऊंचाई। आप चाहे तिर्यक बोल दीजिए या फिर आप तिरछी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तिरछी नजरों ने जो जादू कर दिया, ठीक है। पढ़िए
क्योंकि अब नजरों नजरों का जादू नहीं है यहाँ बचा हुआ है, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन चलेंगे और पेपर में आने वाले, और दबा फार्मूले जो है याद करके क्वेश्चन लगाइए, तभी एग्जाम में आपके 85% के ऊपर जाएंगे, वरना जाने वाले नहीं आ रहा हूँ। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L बराबर हो जाती है √h² प्लस r²। जबकि वास्तव में ये पाइथागोरस की प्रमेय है। तो कैसे जानेंगे हम लोग, ये देखो लेकर, ये हमारा हो जाएगा। पाइथागोरस की प्रमेय क्या हो जाती थी, कर्ण स्क्वायर बराबर, त्रिकोणमिति में हमने आप लोगों को बता रखा है, त्रिकोणमिति में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता था। ये बात सबको क्लियर है। तो कर्ण यहाँ पे कौन सा है, ये L है, कर्ण L, ये सबसे लंबी भुजा तो यही है, सबसे लंबी भुजा ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, L² बराबर लंब कितना h² और प्लस आधार बोले तो r²। तो यहां से ये देखते हैं, अगर इसको वर्ग हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, जैसे लगाएंगे हम L बराबर तो क्या हो जाएगा यारों, h² प्लस r²। ये आपका फार्मूला निकल के आ जाता है किसका, तिर्यक ऊंचाई का, या कह दो आप पाइथागोरस की प्रमेय से भी हम फार्मूला निकाल सकते हैं यारों, ठीक है। L बराबर दूसरा इसका आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, πr_l, बस πr_l। और पाई का मान सबको मालूम ही कितना होता है, 22/7 मेंसुरेशन में रखते हैं, 22/7, और 180 किस में रखते हैं, त्रिकोणमिति में रखते हैं। सब लोगों को मालूम है पाई का मान 22/7 होता है। नंबर तीसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, जैसे बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा यारों, πr ब्रैकेट में L प्लस R, πr ब्रैकेट में L प्लस R, ये आपका हो जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। तो अब ये देखते हैं कि ये फार्मूले जो है सारे इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आराम से और याद कर लेना, उसके बाद ही क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएंगे, वरना फिर हो नहीं पाते हैं। लास्ट फार्मूला इसका है चौथा, क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा यारों, 1/3 πr²h। उम्मीद है कि शंकु के फार्मूले और बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरी आकृति, यानी कि पांचवी आकृति कौन सी है बच्चों, देखते हैं पांचवी आकृति क्या है, गोला और अर्धगोला। इसके हम आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ जो भी बताने वाले हैं, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो को पूरा, स्किप मत करिए। फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। पहला फार्मूला है, देखिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारा, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। क्या हो जाएगा, 4/3 πr³। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा गोले का वक्र पृष्ठ, चाहे तो आप वक्र पृष्ठ कह लो और चाहे तो आप संपूर्ण पृष्ठ कह लो। जो गोला है उसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पूरा बराबर ही होता है। वक्र पृष्ठ कितना जगह यारो, 4πr², 4πr²। उसके बाद हम आ जाते हैं अर्धगोले के पास। अर्धगोले का जो आयतन बनेगा आपका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, वहां पे कितना है 4/3, इसमें कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 πr³, 2/3 πr³।
अब बात आ जाती है, दूसरा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ की बात आएगी अर्धगोले में, तो यहाँ पे 4 पाई, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 पाई, यहाँ पे 2 पाई हो जाएंगी, ठीक है, आधा हो जाएगा, कितना देगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन तथा परंतु किंतु क्या आ जाएगा, जब संपूर्ण पृष्ठ की बात आएगी तो इसकी ये वाली लेयर जुड़ जाएगी, ये वाली, ये जैसे आप कभी गेंद है, गेंद को आप बीच से काट दीजिए, काटने के बाद वो तो अर्धगोला बन जाएगा, उसकी जो एक ये वाली लेयर होती है, ये वाली जो जितना वो चौड़ान में होता है क्या गेंद की जो ये वाली जो परत होती है मोटी वाली हल्की सी, ये लेयर इसमें जुड़ जाती है। तो जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा यारों 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले क्या संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है यारों कि सारे फार्मूले आप लोगों के समझ में आ गए होंगे और इन फार्मूलों को अच्छे से कंठस्थ करें, रात में सोने से पहले इन फार्मूलों को याद करें। लेकिन आजकल के लौंडों में क्या है, सोने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप भी चला लेते हैं। आप जब सोए तो सोने से पहले जस्ट फार्मूला आपको माइंड को हल्का सा आंखें बंद करके फार्मूला पूरे आप रियलाइज करें एक बार। अगर कहीं भी आप फंस रहे हैं क्वेश्चन फार्मूले में, तुरंत उठा के फिर से देखिए ताकि आप भूले मत। और जब ये बात आप अगर 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन कुछ भी करेंगे आप, तो ये आपकी जो माइंड में, जो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है। और जैसे ही ये बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी फिर वो कभी जाएगी नहीं, फिर वो कभी नहीं जाती। जैसे हमें याद है, सबकॉन्शियस माइंड में है, हमने भी हाई स्कूल में याद किया था, आके कंपटीशन को पढ़ा रहा हूँ तो कंपटीशन में भी याद ही रहता है बिल्कुल। एक बार याद करना है दोस्तों, बस एक बार अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी टाइम बचा है एकदम दबा के झोंक दीजिए, मिले हुए टाइम को ही अच्छा बनाएं, मिले हुए टाइम को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे टाइम की तलाश करेंगे तो वो कभी आने वाला नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।